तो चाइना वालों को एक बात के लिए तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बातें जितनी होती हैं, उतना काम नहीं होता। चाइना वालों की खासियत क्या है, वो काम कर लेते हैं, पब्लिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बात सामने आती है। अब देखो हम 1950 से बात कर रहे हैं, स्टेज 3 में हम थोरियम काम में लेंगे। भाभा साहब का सपना बहुत तगड़ा था। हमने इतने सालों में क्या काम किया? हमारे यहाँ क्या हुआ, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो हमारा है, उसके पुराने टाइम के चेयरमैन लेवल के जो लोग हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, वो जाके अमेरिका की कंपनियां ज्वाइन कर ली उन्होंने। वहां पे वो जाके फ्यूल बनाया अभी अनिल नाम से। वो हमारी टेक्नोलॉजी जो 50-60 साल डेवलप हमने करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जिन्होंने काम किया, वो जाके वहां पे ज्वाइन किया एक प्राइवेट कंपनी में, और उस प्राइवेट कंपनी ने उसी साइज की फ्यूल रॉड बनाई है जिस साइज की हमें चाहिए। और इंडिया की एक कंपनी जो है उसको राइट्स मिल गए कि भाई आप क्या करो, इनको इंडिया के अंदर सेल करो इनकी। तो चाइना वाले जो है वो थोड़ा अलग चलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश को थोरियम रिएक्टर की जरूरत है, हमें जहां से टेक्नोलॉजी मिलेगी हम जाएंगे। वो अमेरिका की फाइल्स लाए उठा के। उस अमेरिका का ओक रिज एक्सपेरिमेंट था, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर एक्सपेरिमेंट जो था वो बंद हो गया था अमेरिका वालों का। उन्होंने बंद कर दिया था कि इसमें प्लूटोनियम नहीं मिलता। वो उस बंद प्रोजेक्ट की फाइल्स लाए उठा के, उन सबको पढ़ी, और उसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके गांगसू के अंदर चला के दिखा दिया दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। आपको पता है चाइना दुनिया की 30% एनर्जी काम में लेता है, 30% इलेक्ट्रिसिटी चाइना काम में लेता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की बात आती है कि चाइना की फैक्ट्री करनी है। चाइना ने अनाउंस कर रखा है 2060 तक हम चाइना को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। और जिस हिसाब से उन्होंने बीजिंग सिटी में जो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है, उस हिसाब से वो हो सकता है 2050 में चाइना को कार्बन न्यूट्रल बना दें। वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ है। हम सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हैं, हम कह रहे हैं हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व जो है, वो भी हमारा चाइना के जैसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हजारों गुना छोटा है हमारा फॉरेक्स। इतना छोटा है कि अगर 3-4 महीने तेल महंगा खरीदना पड़ जाए तो ये हाल हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर को आके कहना पड़ता है भैया सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। चाइना वालों ने ऐसा कभी नहीं किया। तो इसका मतलब कुछ तो उनके पास है इकोनॉमी में भी और उनकी स्ट्रेटजी में भी, कि बातें उनकी बिल्कुल कम होती है, हम ये ऐसा है चाइना में, ये नहीं है वो नहीं है, बट उनके यहाँ काम यूं होता है। स्पेस स्टेशन है खुद का उनके पास, इससे बड़ी चीज क्या होगी? नासा का जो स्पेस स्टेशन, जिसको हम आईएसएस बोल देते हैं, इंटरनेशनल आईएसएस बोल देते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो सोचो यूरोप, जापान, कनाडा सबकी हेल्प से बना है। चाइना का अकेला स्पेस स्टेशन ऊपर घूम रहा है। वो मून से रॉक्स ला रहे हैं। तो इसका मतलब वी आर इन नीड टू थिंक अगेन कि हमारी और चाइना की साइंटिफिक अप्रोच में क्या डिफरेंस है।